हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज के दिन क्या अपॉर्चुनिटीज दी। बैंक निफ्टी की आज मंथली मंथली कह रहा हूँ, वीकली एक्सपायरी थी, अभी तो मंथली हमारा खत्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं, वाह जी वाह। निफ्टी को अगर आप देखें तो क्या ज़बरदस्त कैंडल बनाई है, और इसको देख के कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट ये बोलेगा कि ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना दी है इसने। बुलिश इन द सेंस कि नीचे से सपोर्ट आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है, तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको कहेंगे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है जी, डोजी का मतलब होता है रिवर्सल। डोजी का मतलब रिवर्सल तो नहीं मैं मानता हूँ, मैं पर्सनली मानता हूँ कि डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन, कि इस लेवल पे अभी मार्केट बायर्स और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है। इसको पॉज भी कह सकते हैं, मे बी आने वाले टाइम में इसको कंटिन्यूशन में ही लेके जाए। राइट, तो ये मेरी इंटरप्रिटेशन होती है, मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली। आप चाहें तो इसको रिवर्सल का साइन मान लीजिए, मैं नहीं मानता। आप इसको 15 मिनट में आके देखते हैं और देखते हैं कि ये कैंडल बनने का रीज़न क्या था, और अच्छा क्या हुआ और बुरा क्या हुआ है। सॉरी, वन सेकेंड, यहाँ पे आते हैं। तो अच्छी बात क्या हुई और बुरी बात क्या हुई। पिछले कुछ दिनों का अगर आप ट्रेंड देखो तो 28,850 के करीब हमारा ये रिपोर्ट सपोर्ट ले रहा था, और ऊपर 21,000 को हमने कल भी बात करी थी, उसको ब्रेक करने में मुश्किल ले रहा है ये। मार्केट ने कल लोअर एंड पे कहीं पे क्लोजिंग दी, तो हमारे चांसेस यही थे कि नीचे साइड कोई मार्केट शायद थोड़ा सा जाए। अप साइड थोड़ा सा डिस्टेंस था हमारा, और मैंने तो जैसे पर्सनली आपको बोला था कि बाय ऑन डिप्स ही मैं करने वाला हूँ। सॉरी। तो देखते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मार्केट फर्स्ट हाफ में तो अच्छा खासा डाउनफॉल लेती है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ आप देखिए आप, कि मार्केट 850 के करीब लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करके रीटेस्ट टाइप सा भी देती है, नीचे जा रही है, 70-80 पॉइंट्स नीचे गई है, उसके बाद अच्छा खासा फॉल इसने वहाँ से दिया। लेकिन 770 के करीब आके ये वहीं से ही घूम जाती है। तो ना तो ये 750 के राउंड लेवल के आसपास कहीं पे आती है, 20 पॉइंट पहले मूव करना एक अच्छी बात है। और ना ही उसके बाद यहाँ कहीं पे भी देखिए आप, सपोर्ट यहाँ पे दिख रही है हमारे को, हमारे स्विंग्स बने हुए हैं दो, 740 750 के करीब, तो यहाँ कहीं पे आती नहीं है मार्केट, इस जोन के पास है, पहले ही घूम जाती है। और ऐसा अगर आप देखो यहाँ पे हल्का सा आपको काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप सा दिख रहा होगा, नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं है, पर ठीक है जैसा भी बनाया इसने। और उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, वो ये 850 के लेवल को बार बार रीटेस्ट देती है, और लास्ट के 45 मिनट्स में तो ज़बरदस्त बाइंग हमारी देखने को होती है। अच्छी बात बुरी बात क्या हुई इसमें। अच्छी बात ये हुई है कि कम से कम दिख रहा है मार्केट में वॉलेटिलिटी है, दोनों ही साइड के ट्रेडर्स को मार्केट ने रिवॉर्ड किया है, चाहे आप शॉर्ट साइड में हो चाहे लॉन्ग साइड में हो। अच्छे मूव्स मिले हैं आज, आई होप आपने इनमें से कोई एक मूव ज़रूर कैच कर लिया होगा। और बुरी बात क्या हुई है हमारी, एक और अच्छी बात दूसरी भी मैं बता दूं, कि ये तो क्लियरली पता लग रहा है कि नीचे से बाय ऑन डिप्स तो अच्छा खासा हमारा हो रहा है, और मार्केट को ऊपर पुश करने की पूरी कोशिश हो रही है। बुल्स अभी इतनी आराम से हार नहीं मान रहे। लेकिन बुरी बात क्या हुई है, बुरी बात ये हुई है कि क्लोजिंग फिर दोबारा से हमारी उसी 20,900 से लेके 21,000 के जोन के बीच में आके हो गई है। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, वो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी क्योंकि जब बार बार मार्केट उसी जोन में आके फंस रही है, तो हमारे लिए थोड़ा सा ना लॉन्ग टर्म के लिए या थोड़ा सा बड़ा ट्रेड ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अब ये फिर दोबारा ये 21,000 और 20,900 अब फिर दोबारा उन्हीं 100 पॉइंट्स के जोन में आके मार्केट अब यहाँ पे फंस गई है। क्लोजिंग फिर वहीं पे दे दी हमारी, इसके जोन को बेसिकली इसको नहीं ये ब्रेक कर पा रही है। तो आज नहीं तो कल तो देखो इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। आज रात को यूएस का कुछ डेटा भी आना है, उनका एफओएमसी मीटिंग है उनकी। फेड अपने रेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करती है, देखते हैं वो क्या करते हैं। एक्सपेक्टेड तो पॉज ही है उनका, इन्फ्लेशन का डेटा भी जो आया है वो पॉजिटिव ही आया है। तो रेट्स इंक्रीज करने के चांसेस तो कम है, मे बी डिक्रीज कर दें, या फिर अगर वो स्टेटस को भी रखते हैं तो उस केस में भी ये मार्केट ऊपर ही जाने के चांसेस इसके रहेंगे। अब वो गैप अप में क्या करती है क्या नहीं करती वो हमको देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो करंट मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से हमको फिर दोबारा वही दिख रहा है कि मार्केट ने क्लोजिंग फिर दोबारा उसी जोन के अंदर आके दे दी है। यहाँ एक क्लस्टर सा फॉर्म हो रहा है हमारा, अगेन जोन हमारा वही रहेगा। स्ट्रेटजी हमारी फिर दोबारा कल वाली ही हम रिपीट कर लेंगे, बाय ऑन डिप्स ले आएंगे और सेल ऑन राइज यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे 21,000 से। बाय ऑन डिप्स को मैं पर्सनली प्रेफर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट अगर बुलिश है, ऑल टाइम हाई के आसपास है यार, तो बुलिश ही है मार्केट, कहीं पे नीचे नहीं जा रही, और नीचे जा भी रही है तो अच्छी खासी बाइंग आ रही है, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। राइट।
तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो क्लियर है कि डाउन साइड कितनी जाए ये तो पता नहीं, लेकिन अपसाइड के ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा है। कोई बड़ी बात नहीं है, एक या दो दिन के अंदर ये 21,000 का ब्रेकआउट दे दे। मार्केट को देखो ट्रिगर चाहिए होता है कुछ ना कुछ। अब 2-3 दिन से मार्केट वेट कर रही है, हो सकता है कल हल्का फुल्का गैप अप खुले। यहाँ पे हम ये तो क्लियर है ना कि इस लेवल पे हमारे सेलर्स फिलहाल के लिए, ऑप्शन सेलर्स जो हैं हमारे, वो इस लेवल पे आके जम के बैठ गए। इस लेवल पे आके, तो अगर वो यहाँ पे आके जम के बैठे हुए हैं तो इट इज़ क्लियर कि वो यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस भी यहीं कहीं पे इस लेवल पे प्लेस होंगे। तो इस लेवल पे अगर उनके स्टॉप लॉसेस होंगे और मार्केट कहीं यहाँ पे खुल गया, यहाँ सस्टेन किया या यहाँ इसके ऊपर ही खुल गया, तो और कल है भी निफ्टी की एक्सपायरी, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो और ये फिर भागें उसके बाद, और हमारे को एक अपसाइड का मूव मिल सकता है। ठीक है ना, ट्रिगर चाहिए होता है हमारे को। तो मेरे लिए यही स्ट्रैटेजी फिलहाल बनती है। कल क्रूड भी काफ़ी नीचे गिरा था, यूएस मार्केट भी पॉजिटिव है आज, यूरोपियन मार्केट भी आई थिंक पॉजिटिव ही रही है। तो अगर फेड की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आती है तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारी मार्केट ऊपर जा सकती है। तो मेरी स्ट्रैटेजी फिलहाल के लिए वही रहेगी, एजेस पे प्ले करेंगे और ऊपर जाने की देखेंगे हम क्या हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। राइट, सिंपल। निफ्टी के अंदर आते हैं, बैंक के अंदर हमारा दूसरा प्यारा इंडेक्स, और इसने भी फिर दोबारा उसी जोन के अंदर, फिर दोबारा भाई साहब ये देख लो, फिर दोबारा नीचे गए 47,000 के, लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, हम यहाँ पे कह रहे हैं नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, नीचे नहीं जा पा रहा। 47,000 को ही आप मेक और ब्रेक लेवल लेके चलो, वो भी जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक बहुत हाई चांसेस है कि ये ऊपर ही जाए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको देखते हैं जूम करके, किन 2-3 कैंडल्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से स्टोरी देखनी शुरू करते हैं। मार्केट अभी इसको भी एक नैरो जोन ही मान के चलना, राइट। यहाँ से मार्केट अप जाने की कोशिश करती है, नीचे से इसने प्रेशर बनाया, हाँ अपसाइड की बाइंग का, राइट। उसके बाद एक दिन ऊपर जाती है, नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर से एक इन्वर्टेड हैमर बना देती है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ कहीं से हमारे को सपोर्ट मिल रहा है और इस एरिया पे हमारे को रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब आज के दिन की कैंडल को अगर आप देखो तो ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ आज की कैंडल के हिसाब से कि हमारी जो सपोर्ट है नीचे की थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो गई है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको जो मैं देख रहा हूँ। इस कैंडल की विक देखिए, आगे फुल बॉडी कैंडल बनती है, उसके बाद ऊपर से प्रेशर आता है, तो ऊपर तो हमारे रेजिस्टेंस आ गया ये वाला, लेकिन नीचे की सपोर्ट मुझे ऐसा लग रहा है आज की कैंडल देख के थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो हो सकता है कि ये जोन हमारा जो है वो और नैरो हो गया है थोड़ा सा। अगर मैं इस कैंडल का लो देखूं, यहाँ कहीं पे अगर आप देखो तो 46,500 के करीब था और इसकी क्लोजिंग हुई है 46,840 के करीब। तो मतलब 800 के करीब से हमारी अच्छी खासी सपोर्ट शुरू हो जाती है, 46,800 से। आज अगर ये सपोर्ट इसका देखते हैं कि अब हमारा क्लोजिंग है 47,092 और लो है 46,886, तो इसका मतलब 47,000 यहीं कहीं पे हमारी अच्छी खासी सपोर्ट हमारी आनी शुरू हो जाती है। तो मैं एटलीस्ट इन दो कैंडल्स की इंटरप्रिटेशन तो ये लेके चलूंगा कि थोड़ी सी सपोर्ट हमारी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब ये इसका मतलब ये रेंज स्क्वीज हो रही है। अब रेंज स्क्वीज हो रही है तो उसका मतलब एक ही आपको पता है कि मार्केट फटेगी, किसी एक साइड को निकलेगी। अब किस साइड को निकलती है वो हमारे को देखना है। मेरा तो बुलिश की तरफ ही निशाना है। वो क्यों है, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ी है, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, नीचे आने के चांसेस थोड़े कम हैं। देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो वो देखिए, हम जब ट्रेडर हैं अपने आप में तो हमको एक बायस व्यू नहीं रखना कि नीचे आएगी मार्केट तभी पैसा बनेगा। हमने एज ए ट्रेडर हर तरह की मार्केट कंडीशन में काम करने की कोशिश करनी है। आई नो इट्स नॉट ईजी। बेरिश मार्केट में जैसे 2-3 बड़े बड़े रेड कैंडल बन जाते हैं तो प्रीमियम अच्छे खासे इंक्रीज कर जाते हैं, मुझे भी पता है, मैं भी वही चाहता हूँ। लेकिन अगर मार्केट जैसे बिहेव करेगी हमको उसके साथ ही चलना पड़ेगा, हम मार्केट के साथ फाइट नहीं कर सकते। तो या तो स्टॉप लॉस खाते जाओ और वेट करते जाओ, या फिर मार्केट के साथ साथ चल के जो छोटा मोटा मार्केट जो भी देने की कोशिश कर रही है वो लेते जाओ। और कुछ नहीं कर सकते अभी फिलहाल के लिए। जोन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही है 47,000 नीचे की तरफ और ऊपर 47,000, वाह, 47,400 से लेके 500 का, इसके बीच में 47,200 को भी आप एक बीच में मार्क करके रख लो। नीचे 46,800 मेरे हिसाब से ये अपने आप में ही काफ़ी है। ये दो लेवल्स मेरे ख्याल से ये मार्केट को होल्ड कर लेंगे।
कोई खतरनाक न्यूज़ आती है, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़, तो शायद मार्केट नीचे जाए, नहीं अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी रुकने वाली है यहाँ पे, अच्छा खासा अभी रन देने वाली है मार्केट, मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसी फील आ रही है यहाँ पे। अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशंस के बीच में मार्केट एक जोन के अंदर है, और उसमें से 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशंस मार्केट कॉन्टीन्यूसली 47,000 के ऊपर क्लोज दे चुकी है। तो भैया ये तो मेरे को लग रहा है कि ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। मेरा स्ट्रैटेजी सिंपल है, जैसे मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट जोन्स के आसपास में बाई करने की ही कोशिश करूंगा। इसके बाद आते हैं हमारे प्यारे मिड कैप निफ्टी के ऊपर, क्योंकि मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखो तो ये तो दे गया भैया ब्रेकआउट आज के दिन। कल के दिन आई थिंक मैंने एक दो दिन से मैं बोल भी रहा था, और कल के दिन भी, कि 99 80 70 के करीब से हमारा एक सपोर्ट जोन सा शुरू होता है। आप कल की वीडियो निकाल के देख लेना। और मैंने 2 3 दिन से मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ से मार्केट बार बार बाउंस ले रही है, तो 99 780 और ऊपर मैंने कहा था 10,050 के करीब हमारा एक जोन निकल के आता है, इसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रही। कॉम्प्रीहेंसिवली 40 42 पॉइंट मार्केट आज उसके ऊपर जाती है, सेकंड हाफ में अच्छी खासी बाइंग आती है, और एक बार को तो 10,100 भी टच कर दिया था इसने। उसके बाद एवरेज क्लोजिंग हमारी थोड़ी सी नीचे आई है, तो इस जोन को तो निकाल दिया मार्केट ने। आज के दिन फिर दोबारा मार्केट ने इसी जोन के आसपास से बाउंस करने की बाउंस कर दिया था मार्केट ने मॉर्निंग में ही, और मैंने जो आपको बताया था वही प्लान मैंने आज एग्जीक्यूट किया। तो मेरे ख्याल से ये तो भैया जी दे गया है ब्रेकआउट। अब हमने बस अब 10,100 10,100 को ही कल के दिन देखिए कुछ और ही बन गया। एक मिनट रुकिए 10,100, तो 10,100 के ऊपर हम थोड़ा देखेंगे, नीचे की तरफ सपोर्ट जोन हमारा 10,050 से लेके 60 या 65 के करीब आप सोच सकते हैं, ये हमारा निकल के आता है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता, अगर इसके बीच में रहता है तो शायद मार्केट यहीं कहीं पे घूमता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा इसके आसपास कहीं बाई करने की। अगर मार्केट खुलता है फ्लैट या इसके ऊपर खुलता है यहीं कहीं से बाइंग ऊपर की तरफ निकलती है, तो देखते हैं मार्केट क्या करती है। यहाँ से मेरे को तो ये क्लियर कट बुलिश ओवरऑल रहा ही, बुलिश ट्रेंड में है। थोड़ा सा यहाँ पे फंसने की कोशिश करी थी, लेकिन आज के दिन इसने निकाल दिया है अपने जोन को, जहाँ बार बार ये क्लोजिंग दे रहा था उस जोन को आज ये निकाल चुका है। तो इसमें क्लियर कट बुलिश है, यहाँ से आगे हम प्ले कर सकते हैं। एक बार 15 मिनट में आके देख लेते हैं इसको, कुछ अगर हमको डिफरेंट देखने को मिले। और आप खुद ही देख लो कैसे क्लोजिंग करी है इसने। खुलती है मार्केट नीचे किस जोन के आसपास, वही 99 80, देख लो खुद ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये 2 3 दिन से मैं कर रहा हूँ, और मैं 3 दिन से इसको ट्रेड कर रहा हूँ, और एक दिन मैंने इसमें स्टॉप लॉस खाया था, और उसके बाद से मैंने इसको 3 दिन से कॉन्टिन्यूसली ट्रेड किया, इसी लेवल से बार बार बाय किया, मुझे हर बार प्रॉफिट ही देके गया ये। तो बार बार जब आप देखो मार्केट को देखते जाते हैं ना, तो आपको लेवल्स याद होते जाते हैं, क्योंकि आप जब उन लेवल्स पे आके कुछ एक्टिविटी देखते हो या कुछ ना कुछ, तो अपने आप लेवल्स याद हो जाते हैं। अच्छा खासा ये है, इसने अपना लेवल ब्रेकआउट कर दिया है। मेरे ख्याल से अगर कल के दिन ये सुबह के टाइम पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी देता है, तो जैसे मैंने बताया 10,050 60 65 के करीब अगर ये आता भी है, तो यहाँ से अपसाइड का ही प्लान किया जा सकता है, और अगर खुलता ही फ्लैट है या कुछ ऐसे, तो यहीं से ही हम ऊपर की तरफ का प्लान बना लेंगे अपना। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल इसमें प्लान है हमारा। आई थिंक तीनों इंडेक्सेस हमारे मेन मेन कवर हो गए हैं। कल के दिन हमारा निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि अगेन निफ्टी अभी जोन के अंदर ही है, बैंक निफ्टी भी जोन के अंदर ही है, तो ये शायद अभी थोड़ा सा जोन के अंदर ही रहे। मिड कैप निफ्टी अपने आप में ब्रेकआउट दे चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, राइट। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।